औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope so. You will be fine at your home. Today we are going to discuss our lecture number 16. The topic of the lecture is direct and indirect narration. As we have already discussed about this topic, before we do anything, we take the review of our previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था उसका हम एक छोटा सा जो है वो खाका जो है वो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी आउटलाइन को आपस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमने फर्दर क्या करना है. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन मीन्स जब हम एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर, इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड. ठीक है, उसके वर्ड जो हैं वो जब हम किसी और की को रद्द-बदल के साथ दे देते हैं तो वो हमारी इनडायरेक्ट नरेशन बन जाती है. नरेशन का मतलब होता है बयान, स्पीच या स्टेटमेंट. ठीक है, इसको चेंज इनटू स्पीच भी कह सकते हैं, यानी नरेशन जो है उसको आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है. ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दीली करते हुए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, वो रूल्स हमारे पास कौन से होते हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, अदर वर्ड्स चेंजिंग होती है. उससे पहले एक चीज़ है जो हमें क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसका सेंटेंस जो है उसके कितने पार्ट होते हैं. राइट, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, शी सेड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पोर्शन जो है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और उसमें सेड जो है वो उसका वर्ब है. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और इज़ रेनिंग जो है वो इसका वर्ब है. हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए इनको चेंज करना है, देखना है कि ये वाला पार्ट जो है वो कैसे तब्दील होगा और ये वाला पार्ट जो है इसको हम कैसे तब्दील करेंगे. एक छोटी सी तब्दीली जो सबसे पहले हो जाती है कि आप इसके इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आप दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. राइट, अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस इसके ऊपर कैसे फॉलो होते हैं. जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करते हैं तो सबसे पहली तब्दीली जो हमारे पास आती है वो ये है कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के तमाम प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है. राइट, यानी पहली तब्दीली हमारे पास ये आएगी चेंज ऑफ प्रोनाउन में. सेकंड तब्दीली हमारे पास क्या आती है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के तमाम प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं. राइट, और थर्ड तब्दीली हमारे पास जो आती है वो ये है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के जो थर्ड पर्सन होते हैं उनको बिल्कुल उनमें कोई तब्दीली नहीं करते, तो वो उसके लिए हमारे पास जो है वो नो चेंज आ जाता है. अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि होता है SON. ये बेटा आपको याद करने के लिए होता है कि आपको याद रह जाता है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के तमाम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे और जो आपके थर्ड पर्सन होंगे उनको आप नो चेंज करेंगे. राइट, इस फार्मूले को अगर आप माइंड में रख लें तो आपको जुमले की आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी. राइट, सेकेंड पॉइंट हमारा है चेंज ऑफ टेंस. टेंस क्या होता है? टेंस एक ज़माना ऐसा होता है जिसमें स्पेसिफिक काम जो है हम अपना जो है वो परफॉर्म करते हैं. आपको पता है बेटा ज़माने की 3 हालतें होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं. पहली प्रेजेंट होती है, दूसरी पास्ट और तीसरी फ्यूचर. ये 3 कंडीशंस आगे सब डिवाइड होती हैं. प्रेजेंट डेफिनेट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है. जब हम पास्ट पे जाते हैं तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है और फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथी हालत आ जाती. सेम बिल्कुल फ्यूचर में अगर हम जाएँ तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है. जब हम ज़माने की तब्दीली करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है. किस में है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में. तो बेटा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे. राइट, ये हमारा पहला ऑप्शन है जो हम करेंगे जब हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं. सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस की किसी भी हालत में है,
पास्ट टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली आ जाएगी। उसके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास सिंपल इज़ आर एम आ रहा है तो बेटा आप उसे वाज वर में तब्दील कर देंगे। अगर आपके पास हैज़ हैव आ रहा है तो आप उसे हैड में तब्दील कर देंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है तो उसे आप अगर आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट आ रहा है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे, ठीक है। इज़ आ रहा है हमारा तो उसे वॉज वर में ले जाएंगे, राइट। और अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है उसमें आपके पास हैज़ हैव है, लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। इसी तरह आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट आ गया, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है, उसे जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह आपके पास अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो बेटा हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये हमारी चेंज ऑफ टेंस की जो है वो एक चेन है जो हमारे सामने आ जाती है। एक चीज़ और अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच है और आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, कोई आलमगीरी सच आ जाता है, कोई इक़बाल ज़री आ जाता है, या किसी की कोई कही हुई कहावत या कोई मिसाल ज़रबुल मिसाल आ जाती है, ठीक है, प्रोवर्ब्स आ जाता है, तो बेटा फिर हम उसको तब्दील नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका वो सेंटेंस हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास अगली तब्दीली जो है वो अदर वर्ड्स चेंजिंग है। आपकी डायरेक्ट नरेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं तो उनको हम तब्दील करते हैं। उसमें अगर आपके पास नाउ आ गया तो आप उसे देन में तब्दील कर देंगे। अगर आपके पास अगो है तो उसे बिफोर में ले जाएंगे। इसी तरह आपका टुडे को दैट डे में, जी स्टूडेंट, लास्ट नाइट होगा तो वो प्रीवियस नाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो हैं ये अदर वर्ड्स चेंजिंग हमारे पास आ गए हैं। स्टूडेंट, आज की आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपके चेंज ऑफ टेंस का जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, हम प्रोनाउंस को तब्दील करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो इसी टॉपिक से, इसी चेंजिंग पहले पॉइंट के साथ जो है वो रिलेट करती है। आइए हम एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि कैसे हम जो है इस पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज नंबर 5। आपके ग्रामर के पेज पे 177 के ऊपर मेंशन है, इसको हम करेंगे, ठीक है। हमने टेंसेस में पहली तब्दीली जो पढ़ी थी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, हम सिर्फ प्रोनाउन को तब्दील करेंगे, ठीक है। इसी तब्दीली से रिलेटेड आपकी आज की ये एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस देखें, दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, राइट। हमारे पास यहाँ पे देखें कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, ठीक है, वो हमारे पास जमा फॉर्म में है, ठीक है। उसको हम इसी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के मुताबिक यानी जमा फॉर्म के मुताबिक यानी दे के मुताबिक जो तब्दील करेंगे, तो इसकी इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दे से दैट दे हैव डन। अब यहाँ दे है तो यहाँ पे बेटा देर आ जाएगा, तो हम करेंगे दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, राइट। सेकंड सेंटेंस को देखिएगा, शी सेज दैट वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, ठीक है। वो कहती है कि हम एक दूसरे घर में जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे शी सेज आया है, यहाँ पे शी टेल्स भी हो सकता है, लेकिन अगर आप शी सेज ही लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई मजायका नहीं है, आप शी सेज ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो हमने इसको शी टेल्स कर देना था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो हम इसको सिंपल शी सेज में ही रहने देंगे। आगे देखें, हमारे पास है वी हैव। अब हमने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो प्लूरल में है, तो उसको हमने जो है उसकी चेंजिंग जो है वो भी हमने उसी हालत में करनी है, यानी हमने उसको जमा में ही चेंज करना है। she says we have shifted to another house, तो ये आएगा she says that, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के that आया तो they आ गया, they have shifted to another house, right। तो ये जो है प्लूरल में है तो हम इसको प्लूरल में ही चेंज करेंगे। जी स्टूडेंट, थर्ड सेंटेंस देखिएगा, द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल।
यहाँ पे टीचर जो है वो अपनी क्लास से बात कर रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो हमारे पास पर्सन्स आए हैं वो हमारा यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे योर है। अब टीचर जो है वो एक स्टूडेंट से भी बात करती है और सारी क्लास से भी बात करती है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम उसे आई ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हम उसे आई ही कंसिडर करेंगे और उसी के मुताबिक फिर नीचे जाके हम सेंटेंस में जो है वो तब्दीली करेंगे। द टीचर विल से दैट आई हैव डन। अब इस आई के मुताबिक आपका ये माई चेंज होगा, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल, राइट। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट क्या आएगा? द टीचर विल से दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, ही सेज शी हैज़ रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। हमने चेंजिंग में पढ़ा था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन वर्ब जो है उसको हम तब्दील नहीं करते। हमारे पास उसमें अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। ये जुमला जो है, ये सेंटेंस जो है, ये उसी को जो है इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए शी जो है, शी ऑलरेडी थर्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। हम सिंपल इसके इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल करेंगे और आगे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा प्रोनाउन जो है वो तब्दील हो रहा है। ही सेज दैट शी हैज़ रिटन हिम। सिका मुझे लिखा है, तो जब इनडायरेक्ट में गया तो उसे लिखा है, तो फिर यहाँ पे हमारा मी की जगह जो है वो हिम आ जाएगा। ही सेज दैट शी हैज़ रिटन हिम अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। सेंटेंस नंबर 5 में देखिएगा, शी सेज वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स वेरी मच। अगेन ये सेंटेंस हमारे पहले सेंटेंस से मिलता जुलता है, उसी से ये जो है रिजेम्बलेंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, हम शी सेज को उसी तरह रहने देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि हमारा पर्सन जो है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, ठीक है। अब उसमें आप देखें कि हमारे पास ये जमा फॉर्म में आ गया है, तो हम शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट। इसी तरह जहाँ ऊपर जैसे हमने सेंटेंस में दे के साथ देर को चेंज किया था, तो यहाँ भी हम दे के साथ देर को तब्दील करेंगे, तो हमारा सेंटेंस आएगा दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स वेरी मच, ठीक है। ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस से मिलता जुलता है, तो करने में जो है इसको आसानी होगी। अब इसके फर्दर सेंटेंसेस जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। सेंटेंस नंबर 6 को देखिएगा। हमारा जो 6 सेंटेंस है उसमें शी हैज़ सेड शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची। इस सेंटेंस में आपको स्टूडेंट एक तब्दीली नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे हैज़ का वर्ड आ गया है, ठीक है। तो बेटा जो हमने तब्दीली पहले पढ़ी थी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, उसमें हमने प्रेजेंट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा, और अगर आपके पास वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है तो तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने को, टेंस को तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ आपके प्रोनाउंस चेंज होंगे, ठीक है। ये एक आपका थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस आ गया। ये सेम वही चेंजिंग है, आपने कुछ और परेशान नहीं हो जाना कि अगर आपके पास परफेक्ट आ गया है तो आपने परेशान हो जाना है। सेंटेंस देखिए, शी हैज़ सेड शी इज़ रेडी टू कंपनी अस टू कराची, ठीक है। अब यहाँ पे शी हमारे पास आया स्टूडेंट्स, तो शी तो आपको पता है थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज है, तो हम क्या करेंगे, शी हैज़ सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हमने दैट लगाया, इसी शी को हम दोबारा ले आएंगे क्योंकि हमने कोई तब्दीली तो करनी नहीं है, हमारे थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। तो शी इज़ रेडी टू अ कंपनी अस जहाँ पे है तो अस को हम चेंज करके दैम में ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड पर्सन अस जो है वो दैम में चेंज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे दैम आ जाएगा, दैम टू कराची, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या आएगा, शी हैज़ सेड दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू कराची, राइट। सेंटेंस 7 देखिएगा क्या है, ही सेज आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, राइट। यहाँ पे अब देखें, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा आई है, ठीक है। आपको पता है हमने रिपोर्टेड स्पीच के जो है फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है, तो क्या होगा, इसकी तब्दीली में हमारे पास ही आ जाएगा, राइट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हम कहेंगे ही सेज दैट ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। हर ऑलरेडी थर्ड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट इज़ हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दैट लगा के इसके मुताबिक हम इसका प्रोनाउन जब चेंज करके लेके जाएंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा 7 सेंटेंस जो है वो कंप्लीट क्या होगा, ही सेज दैट ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, राइट।
8 सेंटेंस को देखिएगा, द डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ कोमा। अब पेशेंट तो पेशेंट है, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। ये हमारा स्ट्रेट सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें क्या है कि हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को अपने तब्दील कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे, उसको हटा के हम दैट लगाएंगे तो हमारे पास हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा। सो सिंपल सेंटेंस है, आपको करने में आसानी होगी, राइट। सेंटेंस नंबर 9 को देखिएगा, द टीचर सेज शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट करें कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो पर्सन है वो थर्ड है, ठीक है, तो उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इस सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो सेंटेंस यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, द टीचर सेज दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, टीचर कहती है कि वो हमेशा एक अच्छी तालिब इल्म है। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 को देखें, ही विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास पास इंडेफिनिट आ गया है, तो हमने पास इंडेफिनिट को, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा स्टूडेंट कि आपने पास इंडेफिनिट को चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास जो पहला हिस्सा है वो प्रेजेंट में, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम तब्दील नहीं करेंगे, राइट, ये हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब इसमें ही है, ये ऑलरेडी थर्ड है, यहाँ भी आपके पास जो है उसके मुताबिक अगर हम तब्दील करेंगे तो हमारे पास थर्ड पर्सन आ रहा, नो चेंज करेंगे, तो ही विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू। अब यहाँ पे वो जो है कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन, माई एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ही विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो पूरा नहीं उतरा, ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट 10 सेंटेंस को देखिएगा, ही विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे ही विल से देखिए हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन है वो फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है, हमने प्रेजेंट में भी देखा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा और लास्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास फ्यूचर आ गया है, ठीक है। अब अगर आप उसका बाद वाला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखें तो यहाँ पे पास इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो स्टूडेंट आपने पास इंडेफिनिट टेंस देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि इसको आपको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना है। हमें पता है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो है अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में, प्रेजेंट में, परफेक्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे, तो हम डिड नॉट को चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। और हमारे पास प्रोनाउन जो है वो ऑलरेडी थर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी थर्ड है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस फॉर्म में आएगा, ही विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू। अब ये ही है तो वो हिज हो जाएगा, राइट, तो हिज एक्सपेक्टेशन यानी वो जो है वो उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज के सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। आप इन सेंटेंसेस को दोबारा अपनी नीट कॉपी पर राइट करने के लिए वीडियो को दोबारा देखिएगा और इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और इसके लिए एक और आपसे बात कहनी है कि आप इसको मज़ीद अपने लेक्चर को बेनिफिशियल बनाने के लिए पिछला आपका हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको भी एक दफ़ा सुन लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। हम दोबारा मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।